हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं एडवोकेट एनएस खान और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का था, जिसमें ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पुलिस के ऊपर 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन इम्पोज किए कि वो 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन अधिवक्ता को दें। पूरा मामला क्या है, इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी नए व्यूवर्स है हमारे चैनल पे, हम रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपडेट रहें लीगल जानकारी से। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मामला है ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का, जहां पर एक अधिवक्ता एक पेटिशन फाइल करते हैं और उसमें ये मांग करते हैं कि उनकी अरेस्टिंग जो हुई थी वो गलत हुई थी, गलत तरीके से की गई थी। उनको जो हथकड़ी लगाई गई थी, मेन एक्चुअली जो हैंडकफिंग हुई थी, वो गलत हुई थी और उनको कॉम्पनसेशन दिलाया जाए। तो दोस्तों, जो प्रकरण है वो एक्चुअली असम का है, जहां पर एक पार्किंग को लेके विवाद होता है, जिसमें वहां जो होमगार्ड होते हैं वो अधिवक्ता के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत कराते हैं और वो अपने इश्यूज बताते हैं कि पार्किंग को लेके विवाद था, जिसमें अधिवक्ता ने उनके साथ सो एंड सो चीजें की और वो एक एफआईआर लॉन्च करा देते हैं। अधिवक्ता वो होमगार्ड के विरुद्ध एक कंप्लेंट फाइल करते हैं और कथन करते हैं कि होमगार्ड ने अधिवक्ता से बदतमीजी की, मारपीट की, उनका बैग छीन लिया, उसमें रखे 10,000 रुपए ले लिए, सो एंड सो, और वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। उसके बाद होता क्या है, चूंकि मुकदमा होमगार्ड ने कायम कराया था थाने में, एफआईआर लॉन्च हुई थी अधिवक्ता के विरुद्ध, तो अधिवक्ता को फोन किया जाता है, अधिवक्ता महोदय से कहा जाता है फोन करके कि आप थाने आइए, आपके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है, पंजीकृत है इस थाने में, उसमें विवेचना प्रचलित है, आपसे हमें पूछताछ करनी है। अधिवक्ता महोदय थाने पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्या ही कर सकते हैं, जब अरेस्ट हो गए हैं, थाना तो फिर थाना है। उसके बाद अधिवक्ता की हैंड कफिंग कर दी जाती है, उनको हथकड़ियां डाल दी जाती हैं और उसी अवस्था में उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाता है, हथकड़ी डाल के। और हथकड़ी डाल के उनको कोर्ट परिसर में मजिस्ट्रेट के सामने, हथकड़ी के सामने पेश कर दिया जाता है। उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग होती है। अधिवक्ता इस पूरे प्रकरण से बहुत आहत होते हैं, उन्हें लगता है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, बल्कि गलत तरीके से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। इन सब प्रकरण के बाद अधिवक्ता महोदय जो असम का ह्यूमन राइट कमीशन होता है, उसमें कंप्लेन लॉन्च करते हैं, एक कंप्लेन उसमें मुकदमा दाखिल करते हैं जो पूरा प्रकरण था उसके खिलाफ। लेकिन वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन से उनको कोई भी खास रेमेडी नहीं मिलती है, तो वो उस ऑर्डर के विरुद्ध ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। क्योंकि असम का जुरिडिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट को है, तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट अधिवक्ता महोदय जो कि पिटिशनर थे उस पिटीशन में, उनकी पिटीशन सुनते हुए अ, जो पुलिस पार्टी थी उसे काउंटर कॉल करते हैं। पुलिस पार्टी में कमिश्नर साहब की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाता है और कथन किया जाता है कि जो अधिवक्ता की अरेस्टिंग हुई थी वो नियम के साथ हुई थी, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा थाने में पंजीकृत था और उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी आ चुका है और उसमें उनकी कोई भी गलत अरेस्टिंग नहीं हुई थी। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या अधिवक्ता की हैंडकफिंग की गई थी थाने बुला के, तो इस संबंध में वो अपना जवाब देते हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो उस समय उस मुकदमे में आयु थे उनका देहांत हो चुका है। पिटीशन में सुनवाई आगे चलती है ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में। अधिवक्ता महोदय अपने साथ एफिडेविट फाइल करते हैं और जो एक क्रॉस एग्जामिनेशन हुई होती है ट्रायल कोर्ट में उस मुकदमे में, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में पेश की जाती है, सबमिट की जाती है। उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आयु थे उस मुकदमे के, उसमें जो जो अधिवक्ता के विरुद्ध फाइल किया गया था केस, उसमें जो आयु थे, तो उनसे जो जिरह हुई होती है, उसमें आयु ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अधिवक्ता की हैंडकफिंग की गई थी, उनको हथकड़ी डाली गई थी। अब इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वो दो बिंदु तय करते हैं, वाद बिंदु, कि जिसके ऊपर निर्णय दिया जाएगा। पहले, जो अधिवक्ता की अरेस्टिंग हुई है, हैंडकफिंग की गई थी, क्या हैंडकफिंग गलत थी, क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? दूसरा, क्या अधिवक्ता को
कॉम्पनसेशन दिलाया जाना चाहिए। इन दो बिंदुओं पर ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट अपना जजमेंट देते हैं। इश्यूज फ्रेम होने के पश्चात एक वकील के रूप में याचिकाकर्ता की स्थिति पर विचार करते हुए ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकरण में न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ बल्कि उसकी गरिमा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा पर कमी आई। ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस बात को भी माना और अपने ऑर्डर में मेंशन किया कि ये आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है और 5 लाख रुपए का जुर्माना पुलिस पार्टी पर इम्पोज किया और 2 महीने के अंतर्गत उसको पे करने के लिए डायरेक्शन